दिमाग खराब हो गया है। दिमाग नहीं खराब। क्या तुम्हें ए बोला यार, मैंने आपको जब से देखी हूँ। यार प्यार नहीं, सही से बोलो, क्या हो गया तुमको? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे प्यार हो गया है? मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ। कैसे करोगी प्यार? मैं नहीं करूँगा प्यार। जिसे किया जाता है मैं नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें लड़कियों को विश्वास नहीं होता, प्यार करके वादा करके कसम खा के चली जाती। ए बोला, इसलिए तुम भी जाओ, मैं प्यार नहीं करूँगा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ए बोला, क्या बात है? तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम लोग तो गांव में रहते हो। और क्या हम लोग गांव में तो रहते हैं? तुम लोग, मैं तो लंदन में रहती हूँ। मैं लंदन में रहती हूँ, लेकिन तुम लोग तो गांव में रहते हो। गांव गांव कहती, गांव में रहते हो, लंदन में रहती हो? अरे पगले, मैं लंदन में रहती हूँ और तुम गांव में रहते हो। अरे पागल, गांव में रहते हो और क्या, गांव में रहते हो ना। ए शिवानी, कहिए। तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। फिर तो लंदन नहीं जाओगी? नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी लंदन। प्यार करके लंदन चली जाओ। मैं कभी नहीं जाऊंगी। सच में? सच में शिवानी। आओ एक दूसरे में खो जाते हैं। क्यों नहीं? भैया रामबली, कहिए बोला। सच में तुमको जब से देखा ना शिवानी, के लाज जाबो न किए के खजूरी बाढ़ी कहिए। चाहे लाख तूफान, सच में चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिली के न हो ये जुदा जुदा कसम खा लेंगे, चाहते रहे कि सदा सदा कसम खा लेंगे। लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना हो ये जुदा जुदा कसम खा लेंगे, चाहते रहे। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज
हमें अपनी निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। बताए है मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला हो रब्बा। तोड़ू ना सनम चाहे कोई हो सितम, ये है मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला हो रब्बा। देखो प्यार आए करत हो, प्यार आए करत कि साले गाली बकत हो। पागल हो गए क्या? ओके गाली में साले चुम्मी नहीं हो ना। चलो तो मत बताओ ए शिवानी, कहिए बोलो। देखो हमारे घर में कुछ कहना नहीं है तुम्हें तुमको। अम्मा से बताओ कजाब अम्मा 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 ये एक बिटीवा के चुम्मी नहीं ले। यार भैया राम बली, देखो ये बात घर पे नहीं बताना। ए शिवानी, राम बली सुनो शिवानी मेरी बात सुनो। तुम भी प्यार करोगे, तुम भी प्यार करोगे। अगर तुमको प्यार करना है ना तो मेरी गांव में एक सहेली है मेरी। प्यार करेगा सोचे थे लेकिन हमें खंभा का फ्यूज उड़ा है। अगर तुम प्यार करना चाहते हो तो मैं कल आऊंगी ना, तुम्हें अपनी सहेली को लेकर आऊंगी। लेके आना अपनी सहेली। लेकिन रामबली उसमें एक कमी है यार। क्या है कमी? कमी ये है कोई एक आंख की अंधी है। अंधी है। ए शिवानी तुम जाओ अपने घर, क्योंकि हमको ये बोला मुझे भी लेट हो रहा है। तुमसे ज्यादा हमको लेट हो रहा। हमको अगर मैं समय से नहीं जाऊंगी अपने बंगले तो मेरी डैडी मुझे बहुत डांटेंगे। जाओ समय से जाओ। ठीक है मैं जा रही ये हूँ। बताओ कि कब मिलोगी? मैं कल मिलूंगी। समय बता के जाओ। नहीं ठीक है मैं बता के जा रही हूँ। बता के जाओ। अरे वादा रहा प्यारे वादा रहा, अरे वादा रहा प्यारे वादा रहा, मिलूंगी सुबह 8 बजे वादा रहा, मिलूंगी सुबह 8 बजे वादा रहा। ए भैया क्या हुआ? बिटीवा जात रही ना ये भैया, क्या इतनी टाइम जात रही ना। हाँ? इन तरह करत रही। तुमको कल 8 बजे फिर आएगी। फिर आई एक काम करो कि यार हमको फूल तोड़ना है भैया। हमें फूल नहीं तोड़ेगा अभी नहीं यार। आगे वाली बगिया में हाँ यार, क्योंकि माँ के दवा भी लेके चलना अम्मा है। की तबीयत खराब रहा तो जल्दी फूल तोड़ो, जल्दी चलो। आओ देखा जाए। आओ। साथियों आज मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात पे गौर कीजिए। कुल मिला के अपने सरदार, साथियों अपने सरदार तूफान सिंह के आने का समय हो चुका है, इसलिए लग जाइए अपने अपने आहनी अड्डे पे, ताकि सरदार तूफान सिंह आए तो ये ना समझ सके कि हमारे साथी लोग गफलत में रहते। आइए
सिद्धार्थ जी, आज आज मेरी मजबूरी को तुम लोगों ने अपनी मजबूरी समझकर इस सिरपत्रावत सिंह को इस अपने बिहार का मशहूर डाकू तूफान सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। कौन है सिद्धार्थ जी? बिजली, आज तक तुम लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से मेरे बदन पर यह काला लिबास आ गया है। मैं भी जानना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी, आपका दुश्मन कौन है? हाँ सिद्धार्थ जी। अगर बिजली तुम लोग जानना चाहते हो तो मेरी बातों पर गौर करो कि मैं तुम लोगों से कहना क्या चाहता हूँ। बताइए सिद्धार्थ जी, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। कौन है सिद्धार्थ जी, कौन है? सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। हाँ सिद्धार्थ जी। और चलना होगा आज साथियों कंचनगढ़ दरबार। और चलना होगा आज साथियों कंचनगढ़ दरबार। कंचनगढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा। बता दो सिद्धार्थ जी। कंचनगढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा। कौन है सिद्धार्थ और जी? मंत्री लाला सिंह को साथियों चलते। और मंत्री लाला सिंह को साथियों और कंचनगढ़ में चलकर साथियों खेलो खून की होली। कंचनगढ़ में चलकर साथियों खेलो खून की होली। सिद्धार्थ जी। सिंह को खून से रंगो, चला चला। सिद्धार्थ जी। जब तक इस कंचनगढ़ राज्य का सारा महामंत्री ज्वाला सिंह जिंदा है, हाँ सिद्धार्थ जी। तब तक इस तूफान सिंह को सुकून नहीं मिल सकता है। कौन है सिद्धार्थ जी? क्योंकि उस हरामजादे ने सम्राट और राजमाता की नजरों में मुझे मेरी माथे पर कलंक का ऐसा टीका लगा दिया है। हाँ सिद्धार्थ जी। और जब तक उस टीके को मैं धुल नहीं दूंगा तब तक इस तूफान सिंह को सुकून नहीं मिल सकता कौन है है। सिद्धार्थ जी? साथियों सिद्धार्थ जी। विलंब करने की जरूरत नहीं है। आओ इस वक्त हम अपनी तैयारी करके कंचनगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। चलिए सिद्धार्थ जी। चेला घंटाल, भैया गुरुदेव, तू तो कह रहा था कि मैं भोला की झोपड़ी को जानता हूँ। कहाँ पर है इसकी झोपड़ी? गुरुदेव मैं गांव वालों से पता किया और इसी ही गांव में है उसका मकान, उसका सब कुछ मैं पता कर लिया हूँ, केवल चलने की देरी है गुरुदेव। चलो चेला घंटाल, हम इसी वक्त चलता हूँ भोला की झोपड़ी। उसके घर में जो भी मिलेगा उसका राम नाम सत्य करके आओ मेरे। क्या बताऊं? ना जाने क्या बात हुई कि अभी तक भोला फूल तोड़कर नहीं आया। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, ना जाने क्या बात हुई कि अभी तक आया नहीं। गुरुदेव यही है भोला की माँ। क्या रे बुढ़िया, तू ही है भोला की माँ? हाँ, लेकिन बात क्या है? कैसी औलाद पैदा कर दिया है जो तांत्रिक जयकाल का अपमान करने को साथ। माफ कर दो बेटा, बेटा भी नादान है।
मैं इस गलती को क्षमा चाहती हूँ। तुझे तुझे क्षमा कर दूं, ऐसा तो हो। कौन गलती किया है मेरे लाली ने, कौन कौन गलती किया है मेरे लाली ने, कौन गलती किया है मेरे लाली ने, बात क्या है ये मुझको बता दीजिए। हाथ जोड़ूं पड़ूं आपके जिस कदर, हाथ जोड़ूं पड़ूं आपके जिस कदर, माफ कर तो हमारा प्यारा बेटा। तेरी खता को माफ कर दूं तो शायद मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। तो नाम जयकाल मेरा तू सुन ध्यान से, नाम जयकाल मेरा तू सुन ध्यान से, तेरे बेटे ने अपना मेरा बेटे का बदला मां से चुकाऊंगा मैं। बेटे का बदला मां से चुकाऊंगा मैं, मारने का तुझे फैसला कर लिया। हरामजादी बुढ़िया, तेरे बेटे ने जब से मेरा अपमान किया है तब से मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। अब मेरा क्रोध ठंडा होगा तो तेरी मौत के बाद ठंडा होगा। अब बोले कलेजे ठंडा हुई गुरुदेव, चेला घंटाल, कहिए गुरुदेव। अब जाके मेरे क्रोध की ज्वाला कुछ क्यों नहीं गुरुदेव? अब जब भोला आएगा और अपनी माँ को खून में लथपथ देखेगा तो वो तांत्रिक जयकाल को जरूर याद करेगा। नहीं गुरुदेव, खून क्या चल, होएगा? इस वक्त हम लोग अब डेरे की तरफ चलते चलिए हैं। गुरुदेव। जय भोलेनाथ। जय मां भोलेनाथ। क्या हुआ माँ? हमारे जाने के बाद क्या हुआ तुम्हें? बेटा माँ, तेरे जाने के बाद वो तांत्रिक जयकाल है और तेरी माँ को मार दिया बेटा, मार दिया जादू छड़ी से। बेटा आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात है माँ? मैं एक मालिन हूँ और मैं फूल तोड़ने जा रही थी, उसी रास्ते में न जाने तुझको कौन छोड़ कर गया। और बेटा मैं तुझे अपने कुटी पर लाई, तेरा पालन पोषण किया। बेटा अफसोस तो है कि तू मेरा सगा बेटा नहीं। माँ
मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। नहीं, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में है कौन माँ? बेटा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। बेटा, नहीं हूँ माँ। देख, मुझे कुछ और क्यों भी लगे रहे हो लाल मुझे बाकी लाल मुझे बतलाओ आँखों से अपने नीर नहीं आँखों से किसने मारा मैया को तेरी बताओ किसने मारा मैया को तेरी बताओ चलते इसको इस दम में आतंक मचाओ चलते बेटा तुम्हारी माँ को मारने वाला कौन है बेटा? सबसे पहले ये बताओ कि इस हमारी मुसीबत पे सहारा देने वाले आप लोग हैं कौन? बेटा भोला हम लोग एक इच्छाधारी नाग और नागिन है। नागराज, हमारी माँ को मारने वाला तांत्रिक जयकाल है नागराज। क्या कहा तांत्रिक जयकाल? तांत्रिक जयकाल। प्रिय नागरानी आज उस तांत्रिक जयकाल को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने हमारे बेटे की आंखों में आंसू ये हमें अच्छा नहीं लगा। आज उस तांत्रिक का आखिरी दिन होगा। प्रिय नागरानी मेरा रास्ता छोड़ दो। हमारे बेटे की आंखों में आंसू देने वाले को ये नागराज प्रकाश जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा रास्ता बेटा भोला, बेटा भोला। नागरानी, बेटा तुम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो बेटा, क्योंकि हमारे नागराज बहुत क्रोध में है बेटा। कई तांत्रिक जयकाल को अपने बस में न कर ले बेटा। नागरानी, मेरी एक बूढ़ी माँ थी सहारा देने वाली, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। नागरानी, मैं किसके सहारे रहूंगा? हम लोग ही बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है नागरानी, तुम अपने नागराज के पास जाओ। नागरानी भैया रामबली, रामबली, हम माँ की लाश को उठाते हैं भैया, गंगा माँ की गोद में अंतिम संस्कार करते हैं भैया। भैया भोला, हाँ भैया, चलो बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन भैया तुम्हारे पास कुछ पैसे हो भगवान के लिए मुझे दे दो भैया। अपनी माँ का कपड़ कैसे लाऊंगा भैया, हमारे पास तो 1 रुपए भी नहीं।
हमें पास नहीं। या भगवान, कहाँ जाऊं भगवान, मैं किसके सहारे रहूंगा? मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं, अपनी माँ का कफन कैसे लाऊंगा? भैया रामबली, भैया रामबली, आओ यार, ये गांव बस्ती बहुत दयालु है भैया, 1-1, 2-2 रुपए भीख मांगते हैं भैया। हेलो, ये आगे हमारे जगजीवन राम गुंडापुर, जगजीवन राम ग्राम गुंडापुर निवासी। इस सीन को देखते हुए ये तुम्हारी बूढ़ी माँ के कफन के लिए ये 20 रुपया दान दे। गंगा मैया उनके बाल बच्चों का हमेशा भंडार भरा रखे। हाँ भैया रामबली, आओ, हम कहते हैं यहाँ के लोग दयालु भैया, 1-1, 2-2 रुपए भीख मांगेंगे भैया, सब लोग देंगे हमारी माँ के कफन के लिए। ठीक है भैया, फरियाद कीजिए, और अगर 1-1 रुपया बाबू लोग सहारा देंगे तो तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए कुछ कफन के लिए कुछ पैसे हो जाएंगे। या भगवान, दुनिया में गरीब होते अपने पेट के लिए भीख मांगते, आज मैं अपनी माँ के कफन के लिए भीख मांग रहा हूँ भैया। भैया आओ, फरियाद करते हैं, बाबू लोग सब लोग देंगे भैया। हरि कफन वही बिना, कफन वही बिना राम, कफन वही बिना राम, कफन वही बिना मैया रोवे तो लगावा, कफन वही बिना। हेलो हेलो, ये देखिए आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान, हमारे मान्य श्री जमरावा प्रधान, जमरावा प्रधान हमारे मान्य श्री संगीता देवी प्रधान जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए और इस गरीबी अवस्था को देखते हुए ये बूढ़ी माँ के लिए 101 रुपया कफन के लिए दान पार्टी को धन्यवाद। भैया रोवे तोर ललानवा, कफन वही बिना। बाप छोटे माई छूटे छूटे कुल परिवार वा, बाप छोटे माई छूटे छूटे कुल परिवार वा। हेलो हेलो, तेज बली कुम्हारन के परवा निवासी, ये बूढ़ी माँ के लिए ये 10 रुपया कफन के लिए दान पार्टी को धन्यवाद। बाप छोटे माई छूटे छूटे कुल परिवार वा, बाप छूटे माई छूटे छूटे कुल परिवार वा। ओ कफन वही बिना, मैया रोवे तो ललानवा, कफन। हेलो हेलो, ये देखिए आगे हमारे भैया राम कृपाल जो इसी गांव के निवासी है, ये बूढ़ी माँ के लिए ये 20 रुपया कफन के लिए दान दे रहे हैं, पार्टी को धन्यवाद। मैया रोवे तो ललानवा, कफन वही बिना। हेलो हेलो, देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, लड़का के मामा ग्राम एकालीपुर, ये देखिए लड़का के मामा की तरफ से ये बूढ़ी माँ के कफन के लिए ये 50 रुपया दान दे। गंगा मैया उनके परिवार को हमेशा भला करे, धन्यवाद। आज छूटे छूटे कुल परिवार वा, आज छूटे छूटे कुल परिवार वा। हो कफन वही बिना, मैया रोवे तो ललानवा। हेलो, ये देखिए आगे हमारे भैया विजय आशिक औरैया निवासी,
ये बूढ़ी माँ के लिए ये 10 रुपया दान दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। आज हमने क्या सोचा था, क्या हो गया भैया राम बली। भैया वो बाबू के पास जाओ भैया। या भगवान, मेरी एक बूढ़ी माँ थी, मैं किसके सहारे अब रहूंगा। और आज क्या सोचा था, क्या हो गया भगवान। हरि के तोहरा संग जाई भवारे के तोहरा संग जाई भवारे के तोहरा संग जाई भवारे के तोहरा संग जाई। हेलो हेलो, ये आगे हमारे भैया राम सुहावन ग्राम शाह निवासी, ये बूढ़ी माँ के कफन के लिए ये 20 रुपया दान करें। गंगा मैया उनके परिवार को भला करें। धन्यवाद। के तोहरा संग जाई भवारे के तोहरा संग जाई भवारे के तोहरा संग जाई भवारे के तोहरा संग जाई। हेलो, ये देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, लड़का के बाबा की तरफ से, घर मालिक जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए ये बूढ़ी माँ के शांति के लिए ये 100 रुपया कफन के लिए दान दे रहे हैं। परिवार गंगा मैया उनके परिवार को हमेशा भला करे। आवत बेरिया सबके हु जाने दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई दुआरा पे बाजेला बधाई। सबके हु जाने दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई दुआरा पे बाजेला बधाई। हेलो हेलो, ये देखिए हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान सुरेंद्र कुमार ग्राम सभा निशा निवासी, ये बूढ़ी माँ के कफन के लिए ये 20 रुपया दान दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। और देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, लड़का के नाना की तरफ से इस सीन को देखते हुए इस दर्द भरी कहानी पर बूढ़ी माँ के कफन के लिए ये 50 रुपया दान। पार्टी को धन्यवाद। आवत बेरिया सबके हु जाने दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई दुआरा पे जाई कि बेरिया के हुए न जाने जाई कि बेरिया के हुए न जाने। हेलो हेलो अकेला ये देखिए हेलो, ये आगे हमारे भैया अर्जुन आगे हैं। ये अर्जुन मीडिया ग्राम औरैया, इन साहब की तरफ से इस बूढ़ी माँ के कफन के लिए, भाई पूरा नाम नहीं सुना पाऊंगा, ठीक है आ रहे हैं। भैया राम बली, आओ माँ की लाश को ले चलते भैया। माँ गंगा माँ की गोद में अंतिम संस्कार करते भैया। हेलो, ये हमारे आशिकपुर औरैया